नए सेनाध्यक्ष को लेकर विवाद में अब पड़ गई है मोदी सरकार। हम आपको बता दें, इस मुद्दे को अब कांग्रेस बता रही है कि वो संसद में भी उठाएगी। नए सेनाध्यक्ष विवाद में घिर गई है मोदी सरकार और आपको बता दें अब इसको लेकर विपक्ष यानी कि कांग्रेस उसे घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस उठाएगी संसद में ये पूरा मुद्दा। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वीके सिंह का मुद्दा संसद में उठाएगी कांग्रेस। रक्षा मंत्रालय के हलफनामे पर घिरी है सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्रालय के हलफनामे पर घिर गई है मोदी सरकार और अब हलफनामे में जनरल वीके सिंह पर सवाल उठाए गए हैं और इसे कांग्रेस अब मुद्दा एक तरह से बनाकर इसे संसद में उठाने की कोशिश करेगी। वीके सिंह का मुद्दा उठाया जाएगा। सुहाग पर दिए हलफनामे का मामला अब सामने आया है। अरुण जेटली ने किया है रक्षा सचिव से तलब किया है, उनसे बातचीत की है। कांग्रेस ने वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। अब तो हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने वीके सिंह का अब इस्तीफा मांग लिया है सीधे तौर पर। तो मोदी सरकार अब घिर गई है। एक तरह से कांग्रेस उठाएगी इसे संसद में, इस मुद्दे को अब संसद में उठाएगी। तो हम आपको बता दें, रक्षा सचिव से रक्षा मंत्री ने जवाब मांगा है। रक्षा मंत्रालय के हलफनामे पर घिर गई है अब सरकार और रक्षा सचिव से अब जवाब मांगा गया है। हलफनामे में जनरल वीके सिंह पर दरअसल सवाल उठाए गए हैं और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार को और बताया है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अब संसद में उठाएगी। दरअसल जो हलफनामा है उसमें जनरल वीके सिंह पर सवाल उठाए गए हैं। अरुण जेटली ने रक्षा सचिव को जवाब तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर ये सब कुछ है क्या। सुहाग पर दिए हलफनामे का पूरा ये मामला है जिस पर कांग्रेस ने अब वीके सिंह का इस्तीफा मांग लिया है और इस पूरे मुद्दे को अब संसद में उठाने की बात कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने सीधे सीधे वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है और इस पर हम आपको बता दें, वीके सिंह ने ट्वीट भी किया है। क्या कुछ कहा है आपको बता दें, यदि कोई निर्दोष की हत्या करता है, डकैती करता है और विभाग का मुखिया उसे बचाने की कोशिश करता है तो क्या उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए? क्या अपराधियों को खुला घूमना चाहिए? ये ट्वीट किया है जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री ने, और ये बात कही है उन्होंने। तो नए सेनाध्यक्ष विवाद में अब नरेंद्र मोदी सरकार घिर गई है और अरुण जेटली ने जवाब तलब किया है रक्षा सचिव को और हलफनामे को लेकर इस पर पूरा विवाद है। कुमार विक्रांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अब विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में। जी देखिए, इस पूरे मामले को कांग्रेस ने एक तरीके से आप कह सकती हैं लपक लिया है और कांग्रेस के जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में अमरिंदर सिंह, उससे भी हमारी बात हुई है उनसे, और दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों नेताओं ने पूरी रणनीति बनाई है और ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाएंगे। कल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जनरल वीके सिंह को, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके का पूरा ये मामला सामने आया है, तो आप कह सकते हैं कि अभी अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार आई है उसको घेरने के लिए कांग्रेस को एक मुद्दा हाथ में लगा है। जी, यानी कि पहले एचआरडी मिनिस्टर और अब फिर ये मुद्दा, कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है और ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किल आपको लग रहा है जवाब देते बनेगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की है कांग्रेस ने, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी हार कांग्रेस हारी है, डिमोरलाइज वर्कर भी हैं और डिमोरलाइज कई नेता भी हैं। तो ऐसे में ऐसा कोई मुद्दा जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका मिले तो वो कांग्रेस के लिए एक, आप कह सकते हैं कि इस वक्त में एक राहत की बात है। लेकिन देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस इसको उठाती है और किस हद तक इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर। श्वेता, हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक सवाल है, वीके सिंह को लेकर के जिस तरह का विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? इस्तीफा मांगा वीके सिंह को लेकर के, जिस तरीके से कहा गया, कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा मांगा है कि उन्होंने ट्वीट किया है वीके सिंह ने। विक्रांत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम विक्रांत से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें, एक नए विवाद में फिर से घिर गई है मोदी सरकार और इस बार अब मुश्किल खड़ी करने की पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, इस पूरे मुद्दे को संसद में अब उठाने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से हलफनामे में सारी बात सामने आई है, उसके बाद जनरल वीके सिंह से अब सीधे तौर पर इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस।
हालांकि अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय से जवाब तलब भी किया है, रक्षा सचिव को जवाब तलब किया है और रक्षा सचिव से जानना चाहा है दरअसल इस पूरे मुद्दे के बारे में कि आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। उसको लेकर वीके सिंह ने ट्वीट भी किया है, जो कि अभी से आपको हमने कुछ देर पहले बताया है, जिसमें वीके सिंह ने कई बातें कही है। और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ करती है मोदी सरकार, क्योंकि इसका जवाब अब कैसे देती है ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ दिनों पहले एचआरडी मिनिस्टर को लेकर जिस तरह से लगातार घेरा गया था मोदी सरकार को, नई सरकार बनी है और उसके बाद एक जिस तरह से मुश्किलें खड़ा करने की कोशिश कर रही है विपक्ष, ऐसे में एक नया मुद्दा मिल गया है विपक्ष को उठाने के लिए। कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मुद्दे पर, आपको हम सुनाते हैं। क्योंकि ये बड़ा सरल मुद्दा है। अगर आप सरकार खुद हलफनामे में औपचारिक रूप से अविश्वास मत प्रकट करते हैं अपने खुद के मंत्री महोदय के विरुद्ध, और वो ऐसे मंत्री महोदय जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं, विदेश नीति के, उत्तर पूर्व के प्रदेशों के और ओवरसीज अफेयर्स के, इस अविश्वास मत जो कि स्पष्ट रूप से एफिडेविट हलफनामे में लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को कोट अनकोट, ये मेरे शब्द नहीं है, हलफनामे के शब्द हैं, प्री मेडिटेटेड यानी बायस्ड, अटर डिसरिगार्ड ऑफ लीगल प्रोविजंस, मेरे शब्द नहीं है, बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस। तो ये अगर स्पष्ट हलफनामे वाला अविश्वास मत है, वैसे भी अविश्वास मत में आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उच्चतम न्यायालय में हलफनामे में कहे हर शब्द के बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर आप झूठ बोले तो। इसके बाद मैं समझता हूं कि सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि वो मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं रह सकते। ये नैतिक भी, इस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत भी, और चाहे हटाए जाएं या इस्तीफा दें, ये मैटर ऑफ डिटेल होता है, लेकिन सिद्धांतिक बात की बात कर रहा हूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि no comment. You are the defense minister at that time, sir. I am no more defense minister. I don't want to make any General comments. BK Singh criticized this, sir.